चुनाव में अब दिग्गज नेताओं की एंट्री होने वाली है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता राजस्थान में आपको प्रचार करते हुए नजर आएंगे और इनमें एक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम भी शामिल है। निर्मला सीतारमण कल जयपुर आएंगी, जहां बीजेपी के मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता को संबोधित करने के बाद किशनपोल और आदर्श नगर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगी। चुनाव प्रचार के बाद शाम को ही जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद 15 नवंबर को बायतू आ रहे हैं। पीएम मोदी की सभा की सफल बनाने के लिए बीजेपी बायतू प्रत्याशी बालाराम मूड ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जो इस पूरी ताकत को झोंकने के साथ ही उन्होंने महिलाओं को भी मैदान में उतार दिया है और घर घर जाकर महिलाएं जहां पीले चावल बांट रही हैं, तो वहीं बालाराम मूड गांवों में छोटी छोटी सभाएं कर जनता से बीजेपी के लिए समर्थन और पीएम की सभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। बायतू में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की यह सभा बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर के साथ मारवाड़ की सभी सीटों पर असर डालने वाली होगी और भाजपा के पक्ष में माहौल भी बनेगा। और दीपावली त्योहार के मौके पर भी जनप्रतिनिधि जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं इस दौरान सिविल लाइन से कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रताप सिंह खाचरियावास भी जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी पर उन्होंने निशाना भी साधा। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले धर्म का सहारा लेकर वोट बटोरना चाहते हैं। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। सर, जनसंपर्क आप कर रहे हैं, रामाश्याम आप कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं एक सुबह मीटिंग थी यहाँ, वो मीटिंग इन्होंने हमारे साथियों ने रखी थी, बड़ी मीटिंग थी। वहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि काफ़ी लोग ऐसे मिल रहे हैं जो काम पर साथ आ रहे हैं। क्योंकि इस एरिया में, उस एरिया में उधर सीवरेज तक नहीं थी, क्योंकि पहले सीवरेज का लेवल नहीं मिल रहा था। अब की बार हमने सीवरेज डाल के नई सड़कें बनाकर पूरा एरिया डेवलप कर दिया। यहाँ पे आप आए होंगे, एक पुलिया है, उसको चौड़ा किया गया क्योंकि जाम लगता था। हम मेट्रो लाए, हम अजमेर रोड पे एलिवेटेड रोड लाए, भारत जोड़ो सेतु लाए, अभी हाई टेंशन लाइन हट रही है। और हाई टेंशन लाइन का एक तो 50 करोड़ की लागत से हट रही है, एक हमने नया टेंडर किया 112 करोड़ का, इसमें पूरे सिविल लाइन की हाई टेंशन लाइन हम हटाने जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी से वोटर की, मेरी ड्यूटी तो मैं कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, कांग्रेस के प्रति है, देश के प्रति सबसे पहले, जनता के प्रति और उसके बाद पार्टी के। भैरव सिंह जी शेखावत मेरे बड़े पिताजी थे, मैं उनसे लड़ा, अशोक गहलोत जी से लड़ा, वसुंधरा जी से लड़ा, बहुत सरकारों से लड़ा, पढ़ता था जब भी लड़ा। मुझे आश्चर्य हुआ, कुछ बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया कि हमने 25 कमरे तैयार कराए मंत्रियों को जेल में भेजने के लिए। मैं सिर्फ मंत्री नहीं हूं, मैं प्रताप सिंह खाचरियावास हूं। बीजेपी के पहिए मैंने कई बार उल्टे किए, फिर उल्टे कर दूंगा। मुझे कोई ये जो राजनीति में धमकी की भाषा बोलते हैं ना, वो भी वो लोग जिनकी कोई राजनीतिक ना बिसात है, ना जिन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने नेता का नाम लेते रहते हैं दिन भर। और भगवान राम का मैं बेटा हूं और मैं वंशज हूं, तो बीजेपी वालों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो भी बोलते हैं हम राम के वंशज हैं, मैंने तो मना नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि भैरव सिंह शेखावत नकली थे, बीजेपी वाले कह रहे हैं, क्योंकि जब वो ये कहते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास नकली है, तो तू तेरी शकल देख आईने में जाके, तू नकली लगता है, क्योंकि तेरी नीयत गंदी है। कि बीजेपी ऐसे ही लोगों के चक्कर में नहीं पड़ जाएगी, फिर भी बीजेपी वालों को गलतफहमी हो। तो आज भी चैलेंज है, कल भी चैलेंज है। मैं जानता हूं बीजेपी को, यूनिवर्सिटी से करता आया था इलाज, आज तक कर रहा हूं, आगे भी बीजेपी का इलाज जारी रहेगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास, लगातार 1-to-1 जनसंपर्क कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, लोगों से अपने समर्थन में वोट करने की अपील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और अगली खबर चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहां पर सभी उम्मीदवार अब लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बांदीकुई से कांग्रेस प्रत्याशी हैं गजराज खटाना, उन्होंने मुख्य बाजारों में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और दिवाली पर शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान गजराज खटाना ने कहा कि बांदीकुई विधानसभा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, साथ ही लोगों से वोट देने की अपील भी की है। सभी कांग्रेसी लोग हर दिवाली को और होली को पूरे बाजार में रामा श्यामा के लिए निकलते हैं और आज अभी सभी कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता नेता सभी आज रामा श्यामा करने के लिए दिवाली के लिए
बंद की बाजार में निकलें और सभी से हम मिलजुल कर भाईचारे का संदेश देंगे। ऐसी आज की हमारी ये कार्यक्रम है। दीपावली के त्योहार के बीच नेता दिवाली की रामाश्यामा में जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच तमाम कैंडिडेट्स रामाश्यामा के बहाने जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं रवि नैयर, जो आज सुबह से ही अपने क्षेत्र में रामाश्यामा करने के बहाने 1-to-1 जनसंपर्क करते हुए नजर आए। हमारे संवाददाता रोशन शर्मा ने रवि नैयर से खास बात की है, वो आपको सुनाते हैं। दीपावली के त्योहार से बड़ा नेताओं के लिए ये कह सकते हैं कि चुनावों के बीच में ये जो त्योहार है उसे किस तरीके से सेलिब्रेट यहां पर कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे साथ आदर्श नगर से बीजेपी के प्रत्याशी रवि नैयर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं दिवाली के दूसरे दिन यहां पर वो जनसंपर्क में जुट चुके हैं, क्योंकि समय कम है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। हम रवि नैयर साहब, दिवाली का त्योहार है, किस तरीके से आज सेलिब्रेट आप कर रहे हैं इस त्योहार को? मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ये कहते हैं कि बस्ती में गरीबी जहाँ होता है वहाँ गिरीश बसते हैं। आज मेरे लिए जो भगवान के तुल्य है सारे कार्यकर्ता, मैं इनके बीच में हूँ, बस्ती के बंदर, इनके साथ दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ और मेरे को जनता आशीर्वाद दे रही है। और मेरे लिए बहुत बढ़िया कि त्योहार और पर्व हमेशा समाज के ऐसे लोगों में ही मनाना चाहिए जो थोड़ा सा कहीं अभाव के क्षेत्र में रहते हैं। ये हमने मोदी जी से सीखा। ऐसे लोगों में आप जाकर मिल रहे हैं, लोगों की काफी शिकायतों का आप सामना करते हैं, लोगों के काफी गीले शिकवे हैं, चाहे नेताओं को लेकर, क्या कुछ कहेंगे इन सब को? शिकायत अपनों से की जाती है, दूर बगानों से नहीं की जाती। मैं तो पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर विधायक बनने के लिए, समर्थन मांगने के लिए। उन बेचारों को नहीं पता था कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का विधायक था। उनका जो रोष था वो कांग्रेस के विधायक के प्रति था, कांग्रेस की सरकार के प्रति था। मगर मैं उनका रोष को स्वीकार कर रहा था। मैं उनको कह रहा था कोई बात नहीं, जो विकास रुक गया उस विकास की गंगा बहेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनेगी। ऊपर मोदी जी, नीचे मोदी जी, और मोदी जी का विधायक यहाँ होगा। तो ये जब सारी चीजें कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो विकास होगा। वो भावुक हो गए देख के कि शिकायत किससे करेंगे। जो आया वहां पे उनको मेरे को दिखा रहे थे, ये देखो पिछले 5 साल की सरकार ने तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया, एक दूसरे को लड़ाने के लिए। और जो भी घिनौने काम किया आपने देखा। मैं अब समय कम है, गिनाने लगूं तो सवेरे से लेकर शाम तक आपस में ही लड़ते रहे। तो वो शिकायत सरकार के प्रति थी, पर मैंने उनकी शिकायत को सुना और ध्यान में रखा कि सबसे पहले सरकार में आते ही जो उनके काम नहीं हुए वो काम करने हैं। तो देखिए ये थे हमारे साथ रवि नैयर, जो प्रत्याशी हैं आदर्श नगर से। जो स्लम एरिया है, कच्ची बस्ती है, वहां पर लोगों से जाकर जनसंपर्क करते हुए रवि नैयर नजर आए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।